नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी और भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में धन्य धान्य भरा रहता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि शरद पूर्णिमा होती क्या है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कौमुदी पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्र भगवान अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए इस दिन लोग खीर बनाकर कान के नीचे रखते हैं छलनी से ढककर, ताकि जो चंद्रमा से किरणें निकलती हैं, जो अमृत वर्षा होती है, वो खीर में पड़े। और इस खीर को खाने से सभी रोगों, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ व्रत कथा। व्रत कथा शरद पूर्णिमा की। तो एक साहूकार था और उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। वो दोनों माँ लक्ष्मी श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थी। बड़ी बेटी बहुत ही विधि विधान से व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत तो रखती थी, लेकिन वो इन सबको आडंबर मानती थी। व्रत बहुत अच्छे ढंग से नहीं रहती थी, बहुत ही अनमने ढंग से व्रत रहती थी। कभी कभी व्रत तोड़ दिया करती थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, साहूकार की बेटियां बड़ी होती गईं और साहूकार ने उन दोनों बेटियों की शादी कर दी। बड़ी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई। उसका घर में धन धान्य से परिपूर्ण था। तो बड़ी बेटी को बहुत ही जल्दी संतान की प्राप्ति हुई, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन जो छोटी बेटी थी, उसकी कोई भी संतान होती थी तो वो मर जाती थी। ऐसा 3-4 बार हो चुका था। तो साहूकार बहुत ही परेशान रहने लगा कि छोटी बेटी को क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो साहूकार ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे छोटी बेटी का पतरा दिखवाया, उसका हाथ दिखाया। तो पता चला कि छोटी बेटी ने जो पूर्णिमा के व्रत रखे थे, वह बहुत ही अनमने ढंग से रखे थे, विधि विधान से व्रत नहीं रखा था। इसी कारण से उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, उसकी संतान मर जाती है। तो ऐसा मानकर, ऐसा जानकर छोटी बेटी ने संकल्प किया कि इस शरद पूर्णिमा, जो भी शरद पूर्णिमा आएगी, उस शरद पूर्णिमा को वो सच्चे मन से विधि विधान से व्रत रखेगी। और उसने वैसा ही किया। जो पूर्णिमा आई, उसने विधि विधान से व्रत रखा। उसके बाद उसे एक संतान, उस छोटी बेटी को एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह संतान पैदा होते ही मृत्यु हो गई उसकी, वह संतान मर गई। तो छोटी बेटी सोचने लगी कि ये क्या हो गया, इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये हमारे जो मैंने जो पुराने कर्म किए थे, जो मैंने विधि विधान से पूजा नहीं की थी, उन्हीं कर्मों का ये पाप है, जिसके कारण मेरी संतान जीवित नहीं रह पा रही है। लेकिन मैंने तब भी पूर्णिमा के दिन व्रत रखा। तो अगली जो पूर्णिमा आई, उस पूर्णिमा को ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो कि मर गया था। पुत्र मर गया था। तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और एक पीढ़े पर उसने अपनी संतान को रख दिया, मरी हुई संतान को रख दिया, और उसके ऊपर एक कपड़ा से ढक दिया। और अपनी बहन को बुलाया, और बहन को बुलाने के बाद बोला कि आप यहीं बैठ जाओ, वही पीढ़े पे जिस पे कि उसने अपनी संतान रखी थी, उसी पीढ़े पे अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए बोला। तो बड़ी बहन जैसे ही बैठी, उसका जो लहंगा था, या लहंगा या चुनरी थी, वह उसके संतान से छू गया, और छूते ही वह जो संतान थी वह जिंदा हो गई। तो ऐसा देखकर बड़ी बहन उसे डांटने लगी कि मैं इस पे बैठ जाती तो ये बच्चा मर जाता ना। तो छोटी बहन बोली कि ये बच्चा तो, ये संतान तो मरी हुई थी, बट आप पर, आपकी कृपा से, आपके जो विधि विधान से आपने शरद पूर्णिमा का व्रत रखा था, उस पुण्य से मेरी जो संतान है वह फिर से जीवित हो गई है। और उसने अपनी बहन को बहुत बहुत आभार किया, और उसके बाद वह हर पूर्णिमा पे सच्चे मन से, विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगी। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
आप सभी इस कथा को ज़रूर सुने और शेयर करें दोस्तों के बीच में। यह कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों से, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सच्चे मन से आप इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान हरि की पूजा ज़रूर करें। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ और जाप तब तो आप कर ही सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, ओम भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। ये शरद पूर्णिमा आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये